بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تعریف وندنا اور پریز کسی کے لیے ہو سکتی ہے وہ صرف اور صرف संसार के बनाने वाले मालिक के लिए ही हो सकती है जो अपने आप में अलगनी और अलहमीद है, जिसे मखलूक की ना तो तारीफ की कोई ज़रूरत ना ही किसी शुक्र की, जिसकी शान इंतहाई आला, जिसकी सिफात और क्वालिटीज़ अनगिनत, जिसके फैसले हर तरफ लागू, जो हर जगह मौजूद, हर मौके और हर इवेंट का बजाते खुद गवाह है, जिसकी ना कोई इब्तिदा है ना कोई इंतहा, जिसके दलाइल बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर, इंसान की गलतियों को नज़रअंदाज करके उन्हें सुधरने का मौका देने वाला हो, और इस दौरान अगर कोई इंसान अपने गुनाहों पर तौबा करके अपना सुधार करना चाहे तो माफ़ भी फरमाने वाला। इन सारी चीज़ों का एतराफ़ करते हुए पाकी व तरतीब बयान करनी चाहिए हमें अपने खालिक की, जो न सिर्फ हमारा खालिक है बल्कि वो तो खालिक है कायनात के एक एक ज़र्रे का। हुजूर की वो महानता का इकरार करना चाहिए हमें अपने मालिक की, जिसकी बराबरी का कोई नहीं, जिसका कॉम्पिटिटर कोई नहीं। अपनी कमज़ोरियों और लिमिटेशंस को कबूल करते हुए अपने लिमिटलेस मालिक की महानता का इकरार करना चाहिए हमें। इकरार होना चाहिए हमारा कि हमारा रब बड़ी कुव्वतों और ताकतों वाला, ज़र्रे ज़र्रे का खालिक हो, पत्ते पत्ते का मालिक हो, हर मखलूक पर इंतहाई मेहरबान हो, तमाम ज़वाल पर कादिर हो, बाकी रहने वाला जुल जलाल वल इकराम। उसके जलाल को, उसकी इज़्ज़त को कभी कोई चैलेंज और ज़वाल नहीं। उसी के कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है, सारी मखलूक की जान है। न हमारी हयात हमारी अपनी, न अपनी मौत पर हमें कोई इख्तियार। सिर्फ हमें ही नहीं, किसी भी मखलूक को नहीं, हर कोई मजबूर है अपने खालिक व मालिक के साथ। उस मालिक ने हम इंसानों को इस दुनिया में इम्तिहान और टेस्ट की खातिर पैदा किया, इस हाल में कि ला तालमून शैया, जब हमने इस दुनिया में कदम रखा हमें कुछ भी मालूम न था। वजअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफ़इदा, लेकिन उस मालिक ने इस इम्तिहान की तैयारी के लिए हमें समाअत और बसरा, हियरिंग एंड विजन, सोचने समझने की सलाहियत और इंटेलेक्ट जैसी नेमतें दी, साथ ही अपनी किताब की शक्ल में मुकम्मल सिलेबस भी दिया। बेशक एक पूरी किताब ज़िंदगी देकर अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में पैदा किया। हमारी किताब ज़िंदगी के पेजेस बराबर उलट रहे हैं, हर आने वाली सुबह एक नया पेज उलट देती है। ये उल्टे हुए बराबर बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी ज़िंदगी का लेखा जोखा रिकॉर्ड हो रहा है और हमारे पूरे पेजेस कम होते जा रहे हैं। और एक दिन वो होगा कि हम अपनी ज़िंदगी का आखिरी वर्क उलट रहे होंगे, हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, हमारी सांसें थम जाएंगी और हमारी किताब ज़िंदगी भी बंद हो जाएगी। ये वो किताब होगी जिसके लेखक हम खुद होंगे, जिसे हमने ही कंपाइल किया होगा। ये हमारी ऑटोबायोग्राफी होगी और इसे रब की तरफ से सील करके महफूज कर लिया जाएगा। क्या कभी हमने रुक कर सोचा कि हम अपनी किताब ज़िंदगी के हर वर्क पर क्या कुछ लिखवा रहे हैं? इसमें हम वो सब कुछ लिखवा रहे हैं जो हम सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सुनाते और करते हैं। इसमें वही नोट हो रहा है जो हम नोट करवा रहे हैं। और कल क़यामत के दिन हमारी किताब ज़िंदगी हमारे हाथों में थमा दी जाएगी और कहा जाएगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा। अपनी लिखी किताब ज़िंदगी, अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी सवानी उम्री तो खुद ही पढ़ ले और आज तू खुद ही अपने आप को असर भी कर ले। संसार का मालिक क़यामत के उस दिन की तैयारी के लिए इंसानों के पास हर दौर में हिदायत की खातिर
किताबें भेजता रहा जिसका मुखातिब एक इंसान ही रहा। लास्ट में अपनी आखिरी किताब के नुज़ूल की इब्तिदा रमज़ान की एक मुबारक रात में की। एक ऐसी किताब जिसमें हम इंसानों का तस्करा करते हुए हमारे मालिक ने हमसे कहा, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। इंसानों, बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारा खुद का तस्करा मौजूद है। क्या अभी तुम अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करोगे? अपनी आखिरी किताब में हम इंसानों का तस्करा करने के साथ ही इंसान को अकल की दावत दी कि वो अपनी अकल और कॉमन सेंस को इस्तेमाल करे, अपने इंटेलेक्ट को अप्लाई करे। अगर हमें पता लगे कि आज के अखबार और न्यूज़पेपर में हमारा तस्करा है तो हमें क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि देखिए हमारे बारे में क्या लिखा है। काश हमें अल्लाह की किताब को समझने की वैसी क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए तो हमें अपनी ज़िंदगी की हकीकत, अपनी लाइफ का मकसद और अपने अंजाम के बारे में एडवांस मालूमात हासिल हो सकती हैं। हम अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए कुरान करीम की नूरानी रोशनी में अपने अखलाक और किरदार को संवार कर अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस किताब को पढ़ना और समझना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा बैरियर ज़बान का आता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी ज़बान अलग है और इस किताब की ज़बान अलग है। हालांकि हम अपनी इबादतों में इस ज़बान को इस्तेमाल करते हैं। क्या कभी हमने रुककर सोचा कि एक ऐसी ज़बान जो हमें आती नहीं, उस ज़बान की कुछ चीज़ें हमें याद कैसे हो जाती हैं? लिहाजा जो किताब बिना समझे इतनी आसानी से याद हो सकती है तो क्या उसे समझना मुश्किल हो सकता है? हालांकि अल्लाह ताला ने अपनी किताब के बारे में फरमाया, फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक, बेशक हमने इस कुरान को तुम्हारी ज़बान में आसान कर दिया है। हमारी ज़बान चाहे जो भी हो, जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसे तुम्हारी ज़बान में आसान बनाया है तो हमें अल्लाह की बात में शक क्यों होता है? और अगर हम अल्लाह की बात पर यकीन करके इसे समझना शुरू करेंगे तो हमारे रब ने फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, और बेशक हमने कुरान को नसीहत हासिल करके सुधरने के लिए आसान कर दिया है, तो क्या कोई अपने आप को सुधारने के लिए तैयार है? लिहाजा हमारा जवाब ये हो कि हाँ, हमारे रब, हम तैयार हैं। और जब हमें अपनी इस्लाह और अपने सुधार की चाह होगी तो हमें इस किताब के लिए किसी और ज़रिए और मदद की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए कि अर्रहमान अल्लमल कुरआन, बड़ा मेहरबान मालिक है वो जो कुरान के इल्म देता है। ये बात हम अच्छी तरह याद रखें, हमारा टीचर वो है, ही इज़ द टीचर ऑफ ऑल द टीचर्स। हम देखते हैं कि इस दुनिया में एक अच्छा टीचर जो महज कुछ घंटे अपने स्टूडेंट्स के साथ होता है, लेकिन फिर भी उसे अपने हर स्टूडेंट्स की अच्छाइयों और कमियों का पता होता है। उसे पता होता है कि किस स्टूडेंट्स को कौन सी चीज़ मुश्किल जा रही है और वो टीचर उसे दूर करने की कोशिश भी करता है। तो क्या वह आलिमुल गैब रब उसे नहीं मालूम होगा कि उसके किस बंदे को किस जगह कहाँ परेशानी हो रही है, और क्या वो उसे दूर भी नहीं कर सकता? इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती, उन्हें लगता है कि वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन अगर हमें ये यकीन हो कि हमें अपनी किताब का इल्म अल्लाह ही देता है तो हमें अल्लाह की बात भी माननी होगी कि सनुक़रिउका फ़ला तंसा, पढ़ाएंगे तो हम तुम्हें, फिर तुम कुछ भी नहीं भूल पाओगे इल्ला माशा अल्लाह, और यही तो अल्लाह का फैसला है। लिहाजा ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताअजला बिही, इस कुरान को याद रखने और समझने में जल्दी मत करो। बेशक वही का नुज़ूल भी धीरे धीरे हुआ है, वो भी इसलिए कि मुसब्बित बिही फुआदक, इस तरह अल्लाह दिलों को मजबूती देना चाहता है। तो हम ये ना सोचें कि उम्र के एक दौर में हमने अल्लाह की किताब को कुरान समझना शुरू किया और हमें पूरा समझ में आ गया। बेशक ये एक गहरा समंदर है, जितनी गहराई हम इसमें हासिल करेंगे उतने ही कीमती मोती हमें हासिल होंगे। बस शर्त यह है कि उन हासिल होने वाली कीमती मोतियों से हम अपने किरदार को संवारने की कोशिश करें, अपनी शख्सियत में निखार लाने की कोशिश करें। जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो हमें मिलता है वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, रब ने ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें हर चीज़ का वाज़ेह बयान है। यहाँ कुरान पढ़ने वाले के मन में सवालात उठते हैं कि हर चीज़ तो कुरान में बयान नहीं की गई। दरअसल इस बात को हमें समझना होगा, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना,
ये बिल्कुल साफ, क्लियर और वाज़ेह तौर से किताब अल्लाह में बयान कर दिया गया है। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कॉल कोट करना चाहूँगा। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मा बकिया शैउन युकर्रिबु मिनल जन्नह व युबाइदु मिनन नार इल्ला वक़द युबय्यिनु लकुम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसानों, हर वो चीज़ जो तुम्हें जन्नत से करीब कर दे और जहन्नम की आग से दूर कर दे, वो सब इस किताब हिदायत में वाज़ेह तौर से बयान कर दी गई। लिहाजा लेकिन, अगर, मगर, इफ, बट और हर किस्म के शक को अपने मन से निकाल कर अपने रब की किताब को पढ़ें और अकीदत में पढ़ने के साथ साथ अकल के साथ भी पढ़ें। और जब हम अकल और कॉमन सेंस के साथ इस किताब को पढ़ेंगे तो हम पर यह बात खुलेगी कि हम इस ज़मीन के मुस्तकिल और परमानेंट बाशिंदे नहीं हैं। हम कहीं से आए हैं और एक दिन इस धरती को छोड़कर हमें फर्दन फर्दन अकेले ही चले जाना है। बेशक हर इंसान अपनी पैदाइश के साथ ही अपना रिटर्न टिकट के साथ लाता है, जिसमें उसकी डेट एंड डिपार्चर टाइम फिक्स एंड कंफर्म हुआ करता है। इंसान के पैदा होते ही उसका काउंटडाउन शुरू हो जाता है और वो हर गुजरते पल के साथ अपने एंड से करीब होता जाता है। हर इंसान अपनी जात में यूनिक होता है। हर इंसान में रब ताला ने कुछ मखसूस खासियत और प्रॉपर्टीज़ रखी हैं। अगर उसकी शख्सियत और उसके किरदार को निखारा जाए, उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अधिकार और इज्जत और अजमत दी जाए, उसके कॉमन सेंस को दावत दी जाए, वो तरक्की की ऊंचाइयों को छू सकता है। यही वजह है कि बार बार संसार के मालिक ने इंसानों को अपनी किताब में अकल के इस्तेमाल की दावत दी है। रब ताला को अपने वो बंदे बिल्कुल पसंद नहीं जो अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए अपनी आखिरी किताब में फरमाया, हम तहसबु अन्ना अक्सरहुम यस्मऊना व याकिलून इनहुम इल्ला कल अनआम बल हुम अज़ल्लु सबीला। क्या तुम समझते हो कि इंसानों की अक्सरियत समात और अकल का इस्तेमाल करती है? नहीं, ये तो जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी गए गुजरे हैं। एक इंसान को जानवरों से अलग करने वाली चीज़ अकल का भरपूर इस्तेमाल इंसान को करना चाहिए। बेशक इंसान का थिंकिंग प्रोसेस ही उसकी सारी तरक्कियों की वजह है। दुनियावी और मटेरियलिस्टिक तरक्की से आगे अपनी हमेशा की ज़िंदगी के तरक्की के राज भी इंसान पर इसी थिंकिंग प्रोसेस के ज़रिए खुलने शुरू होंगे। शर्त यह है कि अकल को अल्लाह की किताब और उसके रसूल की रोशनी में इस्तेमाल किया जाए। बार बार रिमाइंड करने के बाद भी जो इंसान अपने जहन और कॉमन सेंस को इस्तेमाल ना करे, तो ऐसे इंसानों के बारे में अपनी आखिरी किताब में रब ताला ने फरमाया, इन्न शर्रद दवाब इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल लजीना ला याकिलून। बेशक अल्लाह के नज़दीक बदतरीन मखलूक साबित होंगे वो लोग जो अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करके गूंगे और बैरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। बेशक इंसान की खुसूसियात, उसकी नफ्सियात, उसकी साइकोलॉजी को उसका पैदा करने वाला बेहतरीन तौर से जानता है। इंसान की कमजोरियों को भी वो जानता है। इंसान के बहकने के चांसेस को भी खूब जानता है। इंसान की तमन्ना, लालच और टेम्पटेशंस को भी उसका रब जानता है। इंसान के चंचल मन को भी वो खूब जानता है। इस तरह के सारे टेम्पटेशंस पर किस तरह के चेक्स लगाए जाएं, उन्हें हमारे मालिक ने अपनी किताब में बयान फरमा दिया है, जिसकी प्रैक्टिस रोज़ों के जरिए हमसे करवाई जा रही है। किताब हिदायत एक इंसान की ऐसी तरबियत करती है कि ऐसे अफराद तैयार हो सके जिन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो, जिन्हें अपने फ़राइज़ और ड्यूटीज़ मालूम हो, दूसरों के हुकूक अदा करने का सलीका जिनमें हो। इसलिए कि कलाम अल्लाह में इंसान को डूज़ और डोंट्स बता दिए गए हैं। बार बार ज़ाती तिलावत में, नमाजों में, खुतबों में, तरावी में, ईदैन में उसके कानों से रिमाइंडर गुजरता ही है, ताकि हर इंसान अपने अपने लेवल पर यह काम करता रहे। बेशक इंसान अपने आप का बेस्ट असेसर है, अपने आप को खूब अच्छी तरह पहचानता है। उसे कोई बैरूनी ताकत और कानून के शिकंजे भी सुधारने के लिए नाकाफी साबित होते हैं। इंसान अगर खुद चाहे तो ही वो अपनी इस्लाह कर सकता है,
اسی نفسیات اور سائیکولوجی کو رب تعالیٰ نے اپنے آخری کتاب میں ان الفاظ میں بیان فرمایا، بل الانسان ولا نفسہ بصیرا ولو القی معاذیرا۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اچھی طرح پہچانتا ہے، یہ بات الگ ہے تو معذرتیں، ایکسکیوزز اور جسٹیفیکیشن بھی دیتا رہتا ہے۔ اس طرح کی نیچرل گفٹ کا استعمال کرنے کی ترغیب بار بار کتاب اللہ میں دی گئی، اور اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا گیا تو رب تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ رجس، گندی سوچ اور نگیٹیوٹی میں ہی پڑے رہنے دیتا ہے ان لوگوں کو جو اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ یہ تو ہوا دنیا میں ہمارا معاملہ، اور آخرت کے تعلق سے اپنی آخری کتاب میں یہ الفاظ کا بیان فرمائے کہ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، جہنم میں جانے والے کہیں گے کاش ہم نے اپنی سماعت کا استعمال کیا ہوتا اور تھوڑی بھی عقل لگائی ہوتی تو آج ہم جہنم کی بھڑکتی آگ میں نہ ہوتے۔ ہم انسان دنیاوی معاملات جو کہ ٹیمپرری ہیں اس میں تو اپنی عقل کا بھرپور استعمال کرتے ہیں، لیکن اپنی پرماننٹ زندگی کے بارے میں کسی کی بات پر بھی یقین کر لینا کیا ٹھیک ہوگا؟ آخر ہم خود اپنے رب کی کتاب پڑھ کر کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ حالانکہ دنیا و آخرت کو سنوارنے کے فارمولے ہمارے رب نے اپنی کتاب میں بیان کر دیے ہیں، لہذا عقل کے استعمال کے ساتھ ساتھ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہم کرتے رہیں، اپنی کمیوں پر قابو پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی اچھائیوں سے لوگوں کے لیے فائدہ مند بنے تو ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سمجھ جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اس کی بندگی کا حق ادا کر سکیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں، ایسے اعمال کر سکیں جو ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ ہماری بھی مغفرت کرے، ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، إنه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ إنه هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انک انت سمیع مستجیب الدعوات۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ رب اني لما انزلت الي من خير فقير۔ رب اني اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.